नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम स्वप्न वासव दत्तम के षष्ठम अंक के जो महत्वपूर्ण श्लोक बच गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम 8वें श्लोक की व्याख्या करते हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है। अहम अवजितः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो दृढ़म् अपृता कन्या भूयः मया न च रक्षिता निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता ननु यद उचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपः अत्र हि कारणम्। राजा मन में सोचने लगता है कि जो ये कांचुकी और आए हैं उनके सामने मैं ये बात करता हूँ तो याद करता हूँ। कांचुकी उसको कहता है कि ये तो भाग्य की प्रबलता है, लेकिन फिर भी राजा सोचते रहते हैं कि नहीं, मेरे द्वारा ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं राजा वासव दत्ता की रक्षा नहीं कर सका। और वो कांचुकी को जो महासेन का संदेश देती है, उसके बाद वह राजा उनको कहता है कि हे आर्य, सर्वम एतन महासेनस्य प्रभावः। ये तो आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में महासेन का प्रभाव है, अपितु मेरे द्वारा तो पूर्वम अविचत अहम, पूर्व में जिस वासव दत्ता को अवजीतः मैंने पाया, मैंने जीता, और सुते सह दृढ़ लालितः, और उन पुत्रों के साथ अत्यधिक स्नेह से परिपालन किया गया। अर्थात पूर्व में मुझे राजा ने जीता, क्योंकि राजा प्रद्योत ने उदयन को बंदी बना लिया था। तो पूर्व समय में जो मंत्रियों के बुद्धि बल से मेरे को उदयन ने जीता, और फिर उन्होंने मेरे साथ बंदी जैसा व्यवहार नहीं करके मेरे साथ उन्होंने पुत्रवत व्यवहार किया, और मेरा पालन पोषण भी अपने पुत्रों के समान ही स्नेह से किया। दृढ़म लालिता अर्थात स्नेह द्वारा किया गया। लेकिन मैंने क्या किया कि मया कन्या दृढ़म अपहृतम, लेकिन मैंने उनकी कन्या का कठोरता से अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बावजूद भी मैं भूय च न रक्षिता, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य है कि मुझे राजा ने जीता, लेकिन मुझे उन्होंने स्नेह से पालन किया। मैंने पुनः उनकी पुत्री को जीता, लेकिन मैं उसका पालन अच्छी तरह से कर नहीं पाया, यानी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो इस प्रकार च तस्य निधनम श्रुत्वा, और उसका निधन सुनकर भी, तथा वैसे ही मया स्वता, उन पिता और माता का अर्थात वासव दत्ता के पिता और माता का मयि स्वता, मेरे ऊपर फिर भी उतना ही अपनत्व है। तो निश्चय ही ननु अर्थात निश्चय ही वत्सान प्राप्तुम, बच्चों को पाने के लिए यत जो अत्र यहाँ जो ऐसा ये कह रहे हैं वो राजा ही कारगर है, यानी वो राजा महान है जिन्होंने मेरे ऊपर अभी भी इतना प्रेम बरसाया है या बरसा रहे हैं, जबकि मैंने उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। फिर भी उनकी पुत्री की मृत्यु के उपरांत भी उन्होंने मुझे दंड नहीं देकर अपनत्व ही दिया है। तो यह उन राजा की ही महानता है कि उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है कि शत्रु होते हुए भी मैंने अपना वत्स राज्य शत्रुओं से प्राप्त किया, वो भी उनके सहयोग से ही मिला, और इन सब के साथ उन्होंने अब तक मुझे अपनत्व ही दिया है या स्नेह ही बरसाया है। इस अवतरण में हरिणी छंद है जो 17 वर्ण का है, और वर्ण साम्य होने से अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और सात्वती वृत्ति है। और इस श्लोक में महाराज उदयन की भी उदारता प्रकट होती है, और महासेन की भी। व्याकरण में आप स्वता शब्द लिख सकते हो। स्वस्य भावः, स्व प्लस तल प्लस टाप, दृढ़ में दृढ़ प्लस त प्रत्यय है, और दृढ़ शब्द बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक है स्वप्न वासव दत्त का 10वां श्लोक, जिसमें
कांचुकी राजा से कहता है कि महाराज आप धैर्य धारण करें। उनको महाराज को वो आश्वस्त करता है जो महासेन के द्वारा भेजा गया है। कांचुकी कहता है कह कम शक्तः रक्षितु मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकतुल्य धर्मः बनानाम काले काले छिद्यते रुयते च। अन्वय अगर हम करें तो है कह कम शक्तः रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकः तुल्य धर्मः बनानाम काले काले छिद्यते रुयते च। कि यदि मृत्यु का समय सामने उपस्थित हो जाता है तो कह कम रक्षितुम, कौन किसकी रक्षा कर पाया है। अर्थात मृत्यु के आगे किसी का वश नहीं चलता। इस संसार में नियति और भाग्य बलशाली है। संसार में उत्पन्न होना और मरना ये स्वाभाविक धर्म है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। यह शाश्वत सत्य है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, और जिसकी मृत्यु हुई है वो जन्म भी लेगा। ये गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है। और रज्जु छेदे के घटम धारयति, यदि रस्सी टूट जाए तो घड़े को कौन धारण कर सकता है। अर्थात जब कुएं से कोई व्यक्ति पानी निकालता हो और उसकी रस्सी ही टूट जाए तो वो घड़े का कुएं में गिरना स्वाभाविक है। उसको गिरने से, नीचे गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसी प्रकार क्योंकि एवं लोकतुल्य धर्मः, यही संसार का नियम है। लोकतुल्य अर्थात संसार का समान नियम है सबके लिए। वनानाम तुल्य धर्मः लोकः काले काले छिद्यते रुयते च। इसी प्रकार से वन में भी जैसे निरंतर वृक्ष जो है कटते रहते हैं, उगते रहते हैं, इसी भांति इस संसार में व्यक्ति उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए आपको संसार धर्म जानकर वासवदत्ता की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। इस पद्य में शालिनी छंद है, अनुप्रास है ही, और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांतस्तु स धर्मस्य वस्तुतः प्रतिबिंबनम। यह साहित्य दर्पण में दृष्टांत अलंकार का लक्षण दिया है। पूर्वार्ध में तो दृष्टांत है और उत्तरार्ध में उपमा अलंकार है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, सात्वती वृत्ति और वैदर्भी रीति है। व्याकरण में आप लिख सकते हो तुल्य धर्मे, तुल्य धर्मो यस्य सह, बहुब्री समास है। छिद्यते शब्द में छिद धातु है, लट लकार भी है और तिप प्रत्यय लगा प्रथम माँ एक वचन में। रुयते में भी रो धातु है, लट लकार और तिप प्रत्यय आत्मनेपदी में।